वास्तविकता ये है कि आज जितने भी लोग उपासना करते हैं, उपवास व्रत आदि करते हैं और जितना अधिक करते हैं उतने अधिक रोगी हैं। आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परमम औषधम। लंघन अर्थात उपवास परम औषधि है, लेकिन औषधि का प्रयोग अगर भली प्रकार से किया जाए तो ही औषधि है, अन्यथा वो प्राण भी हर सकती है। कि हमने शोधन के माध्यम से आने वाले ऋतु के रोगों पे विजय प्राप्त कर लिया है, तो हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। नवरात्र शुरू हो चुका है, इसी के साथ बहुतों ने उपवास भी शुरू कर दिया है। लेकिन उपवास की सही विधि क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रकृत। आचार्य प्रकृत स्वयं विद्यार्थी हैं और गहनता से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। तो हम आचार्य प्रकृत से जानते हैं। प्रकृत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नवरात्र है उसका महात्म्य क्या है? देखिए, वास्तव में हम लोग भगवती देवी भगवती की उपासना करते हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेद और ज्योतिष की दृष्टि से देखें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है ज्योतिष में, जो आयुर्वेद का आधा अंग है। इस दृष्टि से देखेंगे तो उपवास जो है शरीर की शोधन के लिए होती है। प्रायः हम लोग जो भगवती की पूजा करते हैं उसमें सिर्फ मंत्र आदि का करते हैं, और जो उपवास की प्रक्रिया होती है वो प्रथा अनुरूप जो चली आ रही है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने जो आयुर्वेद में और ज्योतिष शास्त्रों में बताए हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उपासना करते हैं तो निरोगी होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जितने भी लोग उपासना करते हैं, उपवास व्रत आदि करते हैं और जितना अधिक करते हैं उतने अधिक रोगी हैं। जबकि ये उपासना आपको निरोगी बनाने के लिए की गई थी, ताकि आप सरलता से अपनी सात्विकता को बढ़ाते हुए उस परम सत्ता को जान सकें। और इसके लिए कुछ कुछ समय हैं जो दो ज्योतिष अनुसार निर्धारित की गई हैं। जैसे उपवास में आप शनिवार का उपवास तो करते ही हैं खिचड़ी खा करके, और कई लोग हैं जो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा का उपवास करते हैं, अन्न आदि का त्याग कर देते हैं, अनाज का त्याग कर देते हैं। उसके बाद ऋतुगत उपवास, 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने में एक ऋतु होती है, और इन 2 महीने के बाद हम शोधन कर देते थे। जैसे आज भी गांव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो दादी नानी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल पिला करके उनका पेट का सफाई करा देती थी। उसके बाद हम आते हैं बृहद ऋतु परिवर्तन काल, अर्थात गर्मी से ठंडे और ठंडे से गर्मी के समय में, जिस समय 10 दिन की प्रक्रिया होती है पूरे शरीर को शोधन करने की। और इसी के लिए आप देखेंगे आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परमम औषधम। लंघन अर्थात उपवास परम औषधि है, लेकिन औषधि का प्रयोग अगर भली प्रकार से किया जाए तो ही औषधि है, अन्यथा वो प्राण भी हर सकती है। तो कई माताएं बहनें होती हैं जो 1 चम्मच दूध या निर्जला उपवास कर लेती हैं कई बार, तो इससे भयंकर भयंकर हानियां हो जाती हैं। और ये शोधन काल जो है 10 दिवस का, इसमें आप देखेंगे जो 9 माताएं हैं, जैसे पहली जो माता है शैलपुत्री, आयुर्वेद में इनको हरड़ कहा गया है। हरड़ हमारे हाथों की सफाई बड़ी भली प्रकार से करती हैं। चौथी माता है कुष्मांडा। कुष्मांड अर्थात सफ़ेद पेठा, वो अगर रॉ फॉर्म में आप लेंगे तो भी शोधन करती है। 7 दिन तक इसी प्रकार से शोधन द्रव्य लिए जाते हैं, औषधियों का सेवन किया जाता है। और 8वें दिन महागौरी अर्थात तुलसी, तुलसी का सेवन करेंगे, इम्यून सिस्टम इन्हांस हो जाएगी। और चूंकि हमने शरीर का सफाई किया है तो हमारे शरीर में धातुओं की भी कमी हो जाती है, शरीर थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है। इन धातुओं को पुष्ट करने के लिए देवी सिद्धिदात्री, जिसको आयुर्वेद में कहा गया शतावरी, और ये हमारे सारे सप्त धातुओं को पुष्ट करती हैं। और 8वां धातु अर्थात ओज का निर्माण करती है। जो तेज ओज हमारे चेहरे पे दिखता है वो इसी के माध्यम से होता है। अब चूंकि हमने शोधन के माध्यम से आने वाले ऋतु के रोगों पे विजय प्राप्त कर लिया है, तो हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। नया आहार ग्रहण करते हैं, नया अनाज ग्रहण करते हैं, खीर के रूप में या अन्य रूप में, लेकिन वो भी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना होता है। आज स्थिति ये होती है, जो गड़बड़ियाँ हैं मैं कुछ बता दूं। जैसे कल उपवास मुझे प्रारंभ करना है, तो लोग करते क्या हैं कि कल से तो भोजन मिलेगा नहीं, तो आज जितना अधिक हो सके ठूस ठूस करके खा लो, और कल से उपवास प्रारंभ। और होता क्या है, जैसे आज अंतिम दिवस है उपवास का, तो कल जो भोजन करेंगे वो इस प्रकार से करने लगते हैं जैसे जन्म जन्मांतर से भूखे हैं।
इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे कोई अग्नि बहुत अधिक बढ़ी हुई है और अचानक से उस पर पानी मार देंगे तो क्या होगा? अग्नि अचानक से विस्फोटक रूप ले लेगी। ठीक हमारे शरीर के जठर अग्नि के साथ यही होता है, डाइजेस्टिव फायर के साथ। आज आपने ठूस के खा लिया, नेक्स्ट डे जब उसी समय हमारा लिवर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने लगेगा, ठीक उसी समय पे। और चूंकि आपने आहार दिया नहीं तो वो पचाएगा किसको? तो हमारे आंतों को ही वो जलाना शुरू कर देता है। कई बार पेट को तो अल्सर हो जाता है उपवास के कारण। तो धीमी गति से धीरे धीरे अन्न को छोड़ते हुए उपवास की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब चूंकि उपवास शोधन की क्रिया है तो आयुर्वेद कहता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म अर्थात तैयारी जो हमने की 2 दिन पहले से। प्रधान कर्म जब आप कर रहे होते हैं तो कुछ रोग उत्पन्न होंगे, जैसे पहले 3-4 दिन सिर भारी होना, दर्द होना, लूज मोशन होना, लो ग्रेड फीवर हो जाना, ये सारे सामान्य चीज़ें हैं जिस पे पैनिक नहीं करना चाहिए, जल्दी औषधियाँ सेवन नहीं करनी चाहिए। कुछ कुछ घर के घरेलू नुस्खे हैं जो हमने बता रखे हैं, वो आप प्रयोग कर लीजिए। जैसे सिर दर्द हो गया तो गर्म पानी में पैर रख लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, उल्टी जैसा लगने लगा, ठंडा गीला पट्टी पेट पे लगा लीजिए, सामान्य हो जाएगा। ये पहले 1 से 4 दिन तक में आएंगे। 5वें दिन से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, कार्य ज़्यादा कर पाएंगे। और 9वें दिन तक तो ऐसा लगेगा कि कुछ दिन और भोजन छोड़ ही देते हैं क्योंकि भूख तो लग नहीं रहा, ऊर्जा बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम कई बार गलती कर देते हैं और फिर चूंकि प्रथा बनी हुई है तो 10वें दिन 11वें दिन हम ठूस ठूस के खाने लगते हैं। तो जिस प्रकार से एक छोटी सी अग्नि हो, जैसे अगर हम हवन कुंड को देखें, यज्ञ कुंड को देखें, तो उसमें अगर अग्नि छोटी सी है और बड़ी सी लकड़ी ला करके समिधा को रख दे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है, जब भारी भोजन दे देते हैं तो शरीर उसको पचा ही नहीं पाता, और जो आपने लाभ 9 दिन में प्राप्त किया था उससे 100 गुना हानि कर बैठते हैं। और फिर ईश्वर की ओर देख करके, ऊपर की ओर देख करके बोलते हैं कि ये रोग क्यों उत्पन्न हो गया? आपकी गलती के कारण। इसको सुधारना है। कैसे? जैसे एक छोटी सी अग्नि थी तो छोटी छोटी समिधाएं को हमने लगाया, छोटा छोटा लकड़ी लगाया। जब अग्नि पूर्ण शक्ति में आ गई तब हम उसमें सामग्री की आहुति देते हैं, मोटी लकड़ियां डाल देते हैं ताकि लंबे समय तक वो जलता रहे। ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे करके सामान्य भोजन पे आना चाहिए। कालांतर में बहुत सारे हमारे ऊपर अत्याचार हुए जिसके कारण हमारी प्रथाएं थोड़ी सी विकृत हो गई, और आज समय है कि इसको पुनः सुधार लिया जाए और इसका पूरा लाभ लिया जाए। तो नवरात्रि बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जा रहे हैं। अन्य नए नए रोग हो सकते हैं, गर्मी में अलग रोग होगा, ठंड में अलग रोग होगा। उन रोगों पे पहले ही विजय प्राप्ति के लिए यह नवरात्रि का व्रत किया जाता है। अच्छा, तो आपने उपवास के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन उपवास क्या है, इसकी विधि क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? जी, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो नवरात्रि के विषय में ही कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा पूर्व कर्म, तो जो हमारी कक्षाएं आदि चलती हैं उसमें हम 1 हफ्ते पहले बता देते हैं कि अभी से आपको जो आहार लेना है वो खिचड़ी का लेना है। खिचड़ी अर्थात बिल्कुल गीला। आयुर्वेद में हम इसे यवागु कहते हैं। यवागु मतलब 8 से 10 गुना जल का प्रयोग करके उस खिचड़ी को बनाया जाता है, ढेर सारी सब्जियां। तो आपके शरीर के अंदर के मल जो है वो ढीले पड़ जाएंगे। जैसे अगर आपको कब्जियत है तो मल ढीला पड़ जाएगा। और जब आप शोधक द्रव्य लेंगे, जैसे हरड़ आपने पहले दिन ले लिया, तो पूरी अच्छे से हाथों की सफाई हो गई और आंत साफ हो गया तो अधिकतम रोग तो खत्म हो गए। कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो गया, फैटी लीवर सामान्य हो गया, आंखों की कमजोरी ठीक हो गई। जो कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में एंडोथेलियम लेयर को चिपचिपा कर देती हैं वो सफाई होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो उपवास का महत्व तो शोधन को लेकर के है। आयुर्वेद की दृष्टि में हम इसे पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। पंचकर्म अर्थात सफाई करना, शोधन कर। आजकल हम लोग बहुत सारी औषधियाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, और दवाइयों को लेते हुए हम ये भूल जाते हैं कि रोगों का कारण क्या था। आयुर्वेद कहता है कि मल के इकट्ठा होने के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर में किसी कोने में कचरा पड़ा हुआ है और उससे खूब बदबू आ रही है। हम किसी घर के विशेषज्ञ के पास चले गए, वास्तुशास्त्री के पास, और उनसे पूछें कि प्रभु ये जो बदबू आ रही है इसका समाधान कर दो। वो क्या करते हैं? एक परफ्यूम दे देंगे, किसको सुबह एक बार स्प्रे करना, शाम को एक बार स्प्रे करना। आप आकर के करते हैं और 7 दिन के बाद वो कचरा और सड़ जाता है, बदबू और बढ़ जाती है। अब ये परफ्यूम काम नहीं करेगा। आप फिर पहुंचते हैं विशेषज्ञ के पास कि साहब ये फिर अब तो काम नहीं कर रहा। वो 2 परफ्यूम देंगे और कहेंगे कि सुबह, दोपहर और शाम
ऐसा करना। कुछ दिन के बाद फिर वही कचड़ा और सड़ गया, बदबू और अधिक बढ़ गई, तो अब ये काम नहीं कर रहे, फिर विशेषज्ञ के पास गए। वो कहते हैं काम करो, सोमवार को लाल वाला, मंगलवार को हरा वाला, बुधवार को पीला वाला, गुरुवार को सफ़ेद वाला, ऐसे रंगीन आपको परफ्यूम दे देंगे। कुछ दिन तो ठीक चलेगा, फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो फिर क्या कहेंगे, जब देखेंगे जब कोई चीज़ से काम नहीं बन रहा, तो वो बोलते हैं घर बदल डालो, कि अभी इसमें कोई समाधान नहीं होगा। अब करना क्या था, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको वो बदबू हटाना है? तो सामान्य रूप से उस कचड़े को निकाल के बाहर फेंकना था। तत्काल जो बदबू रह गई उसके लिए आप किसी औषधि का सेवन कर लें, लेकिन ऐसा करते नहीं। तो देखिए, शरीर में मल इकट्ठा हुआ, वो सड़ा, उससे उत्पन्न हुए बदबू अर्थात रोग, और हम विशेषज्ञ के पास डॉक्टर से जाके क्या मांगते हैं? दवाई अर्थात परफ्यूम। और दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, रोग बढ़ते चले जाते हैं, समाधान कुछ नहीं होता। लास्ट में जब हमारा लिवर या हार्ट खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? घर बदलो, अर्थात फेफड़ा बदल डालो, है ना, किडनी बदल डालो। तो ये उत्पन्न ही क्यों होने देना? इसीलिए हमारे ऋषियों ने उपवास की परंपरा को चालू किया और इसका पूरा बृहद विज्ञान आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रों में दे दिया। तो उस दृष्टि से आपको इसी प्रक्रिया से करनी ही चाहिए कि पूर्व कर्म धीरे धीरे उपवास को चालू करें। प्रधान कर्म, कोई रोग अगर उत्पन्न है, विशेष रूप से अगर आपको अन्य कोई रोग है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ डायबिटीज़ का। आयुर्वेद में डायबिटीज़ अर्थात प्रमेह 20 प्रकार के बताए हैं। 10 कफज है, 6 पित्तज है, 4 वातज है। अगर कफज है तो उसमें एक विशेष औषधि प्रयोग होगी, और मैं वो विशेष औषधि बता नहीं सकता क्योंकि 10 प्रकार के हैं। और अगर चिकनाहट बढ़ा हुआ है कफ में तो उसकी अलग दवा होगी, अगर चिपचिपापन बढ़ा हुआ है तो उसकी अलग दवा होगी, अगर गीलापन बढ़ा हुआ है तो उसकी अलग औषधि होगी। तो आजकल जो लोग कह देते हैं कि हाँ ये चीज़ खा लो और रोगों को हटा लो, यह आयुर्वेद में कहीं नहीं है, और औषधियों का बहुत ही संभल करके प्रयोग करना चाहिए। तो ये किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें औषधि सेवन। बाकी प्रायः तो जो सामान्य क्रिया है उसको अब किया जा सकता है। तो अभी हमने 10 दिवस को 2-2 दिवस के भाग में बांट दिया है। जैसे आज जो पहला दिन है इसमें आप रसाहार कल्प करना शुरू करेंगे। उपवास में बहुत सारे कल्प होते हैं, जैसे दुग्ध कल्प है, तक्र कल्प है, एक समय का भोजन लेकर के जो कल्प करते हैं, रसाहार कल्प है, निर्जला कल्प है, इस तरह के प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है रसाहार कल्प को, अर्थात सब्जियों के और फलों के रसों को ग्रहण करना। प्रायः उपवास से हम लोग सब्जियों का रस ग्रहण नहीं करते हैं, ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन आपके शरीर का शोधन का जो मुख्य कार्य है वो सब्जियों के रस से ही होता है। जैसे पालक और टमाटर को मिला देंगे तो हाईली लैक्सेटिव है, कब्जियत को दूर करती है, पेट के मल को ढीला करके बाहर निकालती है। गाजर का प्रयोग कर लेंगे तो मल्टीविटामिन का काम करेगा। बीट रूट का प्रयोग कर लेंगे तो शरीर में हीट भी बढ़ाएगा और रक्त कणिकाओं को बढ़ा देगा, आयरन की इसमें प्रधानता होती है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि 2 रस तो आपको लेने ही है, हरा और लाल। तो आप पालक, धनिया, पुदीना, टमाटर मिक्स कर लीजिए, आप गाजर, खीरा आदि सब्जी हो गए, और पत्ते से आपको हरा मिल गया, बीट रूट से, गाजर से, अनार से आपको लाल मिल गया। ये 2 रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हुई कि पहले दिवस एक समय हमने शाम को सलाद आदि ले लिया ताकि थोड़ा सा आराम हो जाए। अधिकतर जो भूख लगती है वो शाम के समय लगती है, क्योंकि वात की प्रधानता होने लगती है और कफ और वात का संयोग होता है वहाँ पे। तो पहले 2 दिन सलाद एक समय ले लिया हमने, और दूसरे दिन इस सलाद को बंद करके फिर रसाहार कल्प पे ही पूरी तरह से आ जाते हैं। तीसरे और चौथे दिन, 5वें 6ठे दिन हम नींबू पानी पे आ जाते हैं। फिर 7वें 8वें दिन हम पुनः आ जाते हैं रस पे, सब्जियों के रस पे। 9वें 10वें दिन पुनः आ गए हम लोग एक समय के सलाद पे, फल या सब्जी का सलाद एक समय ले लिया। और 11वें दिन हम आएंगे यवागो पे, एकदम मूंग दाल की पानी, मतलब सौंठ डाल करके पानी को उबालिए और उसी पानी को छान करके पी लीजिए। ये क्या करेगा? अग्नि को प्रदीप्त कर देगा। पहले 2 दिन जो विशेष कषाय प्रयोग हम बताते हैं वो जीरा है और सौंफ है। इन दोनों को मिला करके पानी में फुला लीजिए 6 घंटे, रात्रि को सोने से आधे घंटे 1 घंटे पहले इसका सेवन कर लीजिए 200 ml के आसपास। और जब भोजन पुनः प्रारंभ कर रहे होंगे जैसे 9वें और 10वें दिन, तो सौंफ का जल का केवल प्रयोग करेंगे। तो जो खाने से पहली बार जो वायु बनेगी वो वायु निकल जाएगी और आपको पेट में दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, रोग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, नमस्ते जी।